और बुलेटिन में अब बात करेंगे कानपुर दंगे के बाद आज अलर्ट की। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद आज भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कानपुर में आज सुबह से सुरक्षा बलों का मार्च जारी है। कानपुर के चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और यूपी पुलिस के जवानों की नजर है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की हर हरकत पर निगरानी की जा रही है। पुलिस किसी भी कीमत पर दंगा और हिंसा जैसी वारदातों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि खुद प्रशासन के बड़े अधिकारी क्षेत्र में घूम रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त हम बता दें, यतीम खाना इलाके में हम चल रहे हैं, जहां रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च हो रहा है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस मार्च में आगे बढ़ रहे हैं। ये मार्च सुबह और शाम पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है। आम जनता को बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और अब पुलिस की तरफ से संकेत साफ है कि किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आला अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्च चल रहा है और अगर आप देखेंगे तो पूरा इलाका इस वक्त आपको खाली नजर आ रहा है। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे जरा पूछते हैं, सर किस तरह की तैयारियां हैं आज? देखिए, जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव बिंदु है वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की हैं और एक्सटेंसिव प्लानिंग करी है। ड्रोन कैमराज है, स्टैटिक कैमराज है, फायर की गाड़ियाँ हैं और हम लोगों ने बैरियर और ये सारी चीज़ें लगाई है। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हमने इस प्रकार से रखा है कि उसमें RAF, PAC, RRF और जो सिविल पुलिस है और गेस्टेड ऑफिसर्स है, सबको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जोनल सेक्टर स्कीम के थ्रू दे रखी है। तो हमारी तैयारी इस बार अच्छी है। कितने सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई किए हैं आपने और कितने सेंसिटिव पिकेट्स हैं? देखिए, पूरे शहर की बात करें तो हमने पॉइंट्स तो काफ़ी सारे बनाए हैं, बट इस एरिया में जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगभग 12 से 15 पॉइंट्स है जो वहाँ पे हमने फोर्स बहुत अच्छा एक्सटेंसिवली लगाया हुआ है। तो 12 से 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां एक्सटेंसिव फोर्स लगाया है। आपको दिखा दे, इस वक्त हम यतीम खाना पर हैं। यतीम खाना चौकी पर अभी भी जो आरोपी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं और यहां फोर्स मार्च कर रही है। पीछे अगर आप देखेंगे तो वज्र वाहन साथ चल रहा है, यानी संकेत साफ है, किसी भी तरह की हरकत, किसी भी तरह की पत्थरबाजी, किसी भी तरह का बलवा बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अधिकारी मौके पर पहुंचकर सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। ये रास्ता आगे मामा मियां चौक पर जाता है, जहां आपको बता दें मामा मियां चौक इस यहाँ का जो इलाका है वहां पर भी पिछली बार पथराव हुआ था, तो इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। RAF जो मार्च करी, उसके अलावा आप जो यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी देख रहे हैं वो यहाँ इस जगह पर एक पिकेट है उस पर तैनात हैं और हर ऐसी गली और मोड़ जो सेंसिटिव है वहां पर अलग से फोर्स तैनात की गई। पवन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आज जुमे की नमाज पर उत्तर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अभी फिलहाल स्थिति क्या है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए पवन बताएं, क्या बाजार खुल चुके हैं, क्या लोग अब इन बाजारों की तरफ आ रहे हैं या आम दिनों के मुकाबले आज हलचल बहुत कम है? मीनाक्षी, सबसे पहले आपको रेशमा चौराहे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। RAF का मोर्चा फिलहाल यहां पहुंच गया है। हर पिकेट पर जो PAC के जवान हैं उनको अधिकारी संबोधित कर रहे हैं और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि अपना हेलमेट, अपना गियर रखें, क्योंकि जब पथराव हो और ऐसी जरूरत पड़े तो आपको ये गियर अपने साथ रखना होगा। यानी ये वो 15 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिन पर फोर्स को लगातार तैनात किया गया है। जो मार्चिंग दस्ता है उसके अलावा 15 पिकेट्स ऐसे हैं जहां पर फोर्स को तैनात किया गया है। वहां अगर आप देखेंगे तो आपको रैपिड एक्शन फोर्स की एक वज्र वाहन तैनात दिखाई देगा। ये वज्र वाहन यहीं रेशमा चौराहे पर स्टेशनड है और अगर आप यहां देखेंगे तो ये मार्चिंग दस्ता नहीं है, ये RAF के जवान यहां इसी पोस्ट पर तैनात है। इस पे जरा आप आगे बढ़ेंगे तो ये वज्र वाहन फोर्स के साथ आगे मूव कर रहा है और बाकी यहाँ इस वक्त सन्नाटा है। मार्केट में लोग कम नहीं, लोग ना के बराबर हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन फोर्स तैनात है। कुछ रेहड़ी पटरी जरूर आपको नजर आएंगी और ये हम उस इलाके में हैं जहां पिछली बार पथराव हुआ तो इन छोटी छोटी गलियों से लोग निकल कर आए थे और हिंसा का बड़ा रूप लिया था। लेकिन अब की बार पुलिस की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि इन छोटी छोटी गलियों से जो लोग आए थे उन पर विशेष नजर रखे जाए ताकि लोग इकट्ठे ना हो। आपको बता दें, कानपुर में धारा 144 लागू है जिसमें लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। हल्की फुल्की मूवमेंट जरूर देखी जा रही है और अधिकारी हर पॉइंट पर जाकर एनालाइज कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। जो PAC के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मार्चिंग दस्ते के अलावा तैनात किए गए हैं उनको
ब्रीफिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि किस तरह से पथराव अगर होता है तो बचाव करना है, किस तरीके से भीड़ को इकट्ठे नहीं होने देना है। और अगर आप दुकानों की तरफ नजर डालेंगे तो रेहड़ी पटरी जरूर हो, लेकिन ज्यादातर दुकानें यहां आज बंद नजर आ रही हैं। और इस बीच पुलिस का मार्च कानपुर की सड़कों पर जारी है। रूपम चौराहे के इस पास हम इस वक्त घूम रहे हैं। ये इलाका यतीम खाना, रूपम चौराहा, मामा मियां चौक, ये सब वो इलाके हैं जहां पिछले जुमे को हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन अब की बार पुलिस किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती। पुलिस और पीएसी के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स फिलहाल मौके पर मार्च कर रही है। आपको बताएं कि इस वक्त कानपुर में 150 से ज्यादा सेंसिटिव गलियां आइडेंटिफाई की गई हैं, 125 पिकेट बनाए गए हैं, यानी कानपुर के चप्पे चप्पे पर नजर है। कानपुर की सुरक्षा में फिलहाल 17 कंपनियां तैनात हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। इतना ही नहीं, सभी आला अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में गश्त कर रहे हैं और सबको हिदायत है कि चूंकि कानपुर में धारा 144 लागू है, लोगों को इकट्ठा ना होने दें। मस्जिदों में नमाज के लिए लोगों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति शायद ही देखने को मिले कि भीड़ सड़क पर आपको दिखाई दे। लोगों से कहा गया है, अपील लगातार की जा रही है कि आप आएं, नमाज अदा करें और घर जाएं, इकट्ठे ना हो, भीड़ ना लगाएं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 17 ई रिक्शा जिनके ऊपर स्पीकर है, हर एक ई रिक्शा में पुलिस का जवान है, वो यहां पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि पिछली बार अफवाहों ने बड़ा काम किया था। जो धर्मगुरु होने का दावा करते हैं उनकी तरफ से इसको मार्च को वापस ले लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ प्रदर्शन हुआ बल्कि पत्थरबाजी भी हुई और उसी का नतीजा ये था कि कानपुर में अशांति देखने को मिली थी। लेकिन अब फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दुकानें, अस्पताल जरूर खुला है, लेकिन बाकी दुकानें आपको बंद नजर आ रही है। कुछ मस्जिदों में 12:40 और कुछ में 1 और कुछ में 1:15 बजे नमाज होनी है और अब पुलिस उसी की तैयारी कर रही है। बिल्कुल पवन, आप लगातार तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप भी जिक्र कर रहे थे पतली पतली गलियों का, और पिछली बार देखा भी था कि पतली पतली गलियों में पत्थरबाजी हुई थी और वहां पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ था जवानों को, पुलिस बल को। तो उन पतली गलियों में खासतौर पर कैसे निगरानी की जा रही है, वहां पर कैसे देखा जा रहा है कि माहौल ना बिगड़े? देखिए, फिलहाल अगर हम आपको बताएं तो ये पतली पतली गलियां हैं जहां फोर्स नहीं जा सकती है। जिस ई रिक्शा का हमने आपको जिक्र किया, ये छोटी छोटी ई रिक्शा पर अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, छोटी गलियों पर नजर रखने के लिए फिलहाल आपको आसमान में शायद ना दिखाई दें, लेकिन ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। और इसी वजह से सब यहां दावा कर रहे हैं कि शांति है। पुलिस का कहना है कि कानपुर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिलहाल हम हाफिज मोहम्मद हलीम चौक पर पहुंच चुके हैं। ये एक और अगला पड़ाव है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये पीएसी के जवान हैं, जो यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। ये सारे वो बड़े चौराहे हैं जिन पर विशेष तौर पर अलग से फोर्स को तैनात किया गया है, बाकायदा एक सेक्टर ऑफिसर तैनात किया गया है। और जिस ई रिक्शा की हम बात कर रहे हैं, जहां भी कोई गड़बड़ होने की संभावना है तो तुरंत ई रिक्शा पर इस तरह से एक पुलिस का जवान अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ मौजूद होगा और वो उनको हिदायत देगा। और ये वो फोर्स है जो खड़ी है यहां पर इस पॉइंट पर स्टेशन की गई है। इस इलाके में 15 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इस तरह से मेल फीमेल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कुछ राइट गियर के साथ है, कुछ बिना राइट के साथ है। एसीपी मौके पर मौजूद है, यानी हर बड़े चौराहे पर एक बड़ा अधिकारी और कम से कम 25 से 30 जवान मौके पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में फिलहाल सन्नाटा है। ये कानपुर का वो अंदरूनी इलाका है जहां अक्सर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज इन गलियों में भीड़ नहीं है। जो जरूरी प्रेमाइसेस हैं वही खुले हैं, कुछ रेहड़ियां नजर आ रही हैं, बाकी आपको बाजार पूरा बंद नजर आएगा। ये सब एहतियात या कहें कि सब कार्रवाई तब हो रही है जब पिछले जुमे को यहां पर
जुमे की नमाज के बाद हिंसा देखने को मिली थी। जब ये हिंसा हुई थी तब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यूपी के राज्यपाल खुद कानपुर में मौजूद थे। यहां से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर उस वक्त ये हिंसा हुई। तो अब की बार पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती। पिछली बार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से आदेश था या कहें कि एक इनपुट था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। बावजूद इसके पुलिस ने धर्मगुरुओं की बात पर भरोसा किया कि प्रदर्शन को वापस ले लिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हिंसा हुई। लेकिन अब की बार धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात हुई है। कमिश्नर और डीसी ने बात की है और बात करने के बाद धर्मगुरुओं ने यह भरोसा जताया है कि अब की बार इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी। लेकिन पुलिस किसी भी भरोसे पर किसी भी अश्योरेंस यानी भरोसे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए फोर्स इतनी तैनात की गई है। 17 कंपनियां फिलहाल कानपुर में तैनात हैं। धारा 144 लागू है और लगातार इलाके में गश्त की जा रही है। संदेश साफ है कि कानपुर में इस तरह की स्थिति को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये मार्च सिर्फ आज नहीं हो रहा है, पिछले एक हफ्ते से लगातार सुबह और शाम मार्च हो रहा है। दो तरह के संदेश इस मार्च के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पवन, आप अपनी नजर बनाए रखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।